मदीना की रोशन ज़मीन पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिल में एक दर्द, एक जिम्मेदारी और एक महान मिशन लिए खामोशी से अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पवित्र कब्रों की ओर रवाना हुए। वे कब्रों पर पहुंचे, दुआ की, आंसू बहाए, नमाज अदा की और फिर खामोशी से अपने घर लौट आए। ये रात केवल एक विदाई की हाजिरी नहीं थी, बल्कि एक महान यात्रा की शुरुआत का संकेत थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने से पहले एक वसीयत लिखी। उसमें उन्होंने फरमाया, मैं मदीना इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि कोई फसाद फैलाऊं या जुल्म करूं। मैं अपने नाना हज़रत मोहम्मद की उम्मत की इस्लाह, सुधार के लिए अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देने और नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकने के लिए निकल रहा हूं। मेरा मकसद केवल यह है कि मैं अपने नाना और अपने वालिद अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करूं। 28 रजब सन 60 हिजरी की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और कुछ वफादार साथियों के साथ मदीना से मक्का की ओर हिजरत की। इस सफ़र में उनके साथ उनके बेटे, बेटियां, बहनें, भतीजे और साथी शामिल थे, सिवाय उनके भाई मोहम्मद बिन हनाफिया के, जो मदीना में ही रह गए। 5 दिन की यात्रा के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान को मक्का मुकरमा पहुंचे। मक्का में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अहले मक्का और अहले हिजाज उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे। वे काबा शरीफ के करीब मुकीम हो गए और लोगों को इस्लाम की असली तालीमात से आगाह करने लगे। उन्होंने बनु उमैया के जुल्म और उनके हुकूमत की हकीकत लोगों पर जाहिर की। रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत में जब कूफा में हज़रत मुआविया की मौत की खबर पहुंची तो शियाने अली में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने की दावत दी। सबसे पहले कुछ शिया हज़रत सलमान बिन सुरेद खुजाई के घर में जमा हुए और एक खत लिखकर इमाम को कूफा बुलाने की दरख्वास्त की। ये खत अब्दुल्ला बिन सबीदानी और अब्दुल्ला बिन वाल के हाथ मक्का भेजा गया, जो 10 रमज़ान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस एक खत के बाद कूफा से हज़ारों खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुए, जिनमें लोगों ने बैत का वादा करते हुए इमाम से दरख्वास्त की कि वो कूफा तशरीफ़ लाएं और जुल्म सितम के खिलाफ क़यादत करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने अजीज़ और बाएतिमाद चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। उन्हें हिदायत दी कि वहाँ के हालात का मुशाहिदा करें, लोगों की नीयत और सदाकत का अंदाज़ा लगाएं और फिर इमाम को सूरत हाल से आगाह करें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई 5 शवाल को कूफा पहुँचे और मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी के घर क़याम पजीर हुए। जैसे ही शिया ने कूफा को उनकी आमद की खबर मिली, वो बड़ी तादाद में उनसे मुलाकात के लिए आने लगे। रिवायात के मुताबिक 18,000 लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी में बैत की। जनाब मुस्लिम ने कूफा के हालात और लोगों की हिमायत की इत्तला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खत के जरिए दी। उधर यजीद लेन को जब ये खबर मिली तो उसने अपने मुशीर सरजून के मशवरे से उबैदुल्ला बिन जियाद को कूफा और बसरा दोनों का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इब्ने जियाद ने भेस बदलकर कूफा में दाखिल होकर दारुल इमारा पर कब्जा कर लिया। उसने लालच, धमकी और फरेब से कूफा के लोगों को डरा दिया, यहां तक कि वो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए। आखिरकार जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए और शहीद कर दिए गए। इसी दौरान यजीद ने एक साजिश के तहत अम्र बिन सईद बिन आस को हाजियों के लिबास में मक्का भेजा और हुक्म दिया कि अगर हुसैन खाना काबा के पर्दों में भी हों तो उन्हें कत्ल कर देना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो आपने 8 जिल्हिज्जा को हज को उम्रा में तब्दील कर दिया, ताकि खाना काबा और हज की हुर्मत पामाल ना हो। साथ ही जनाब मुस्लिम का खत भी आपको मौसूल हुआ, जिसमें कुफियों की आमादगी का जिक्र था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और असहाब के साथ मक्का को खैराबाद कहा और कूफा की जानिब रवाना हो गए। आपका काफिला अहले बैत के रोशन सितारों से जगमगा रहा था। जब बसरा का गवर्नर उबैदुल्ला बिन जियाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवानगी की इत्तिला मिली तो उसने हुसैन बिन नमीर तमीमी को 4,000 अफराद की फौज के साथ रवाना किया, ताकि कूफा के रास्तों पर नजर रखी जा सके। हुर बिन यजीद रियाही भी इस लश्कर के साथ था, जिसका काम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकना था। काफिला हुसैनी जब मकाम शराफ से रवाना हुआ तो दिन के वक्त दुश्मन का लश्कर सामने आ गया। गर्दो गुबार से घोड़ों की गर्दनें और नेज़े नजर आने लगे।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुसम का रुख किया, जहां हुर बिन यजीद और उसकी फौज इमाम के सामने आ गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को हुक्म दिया कि दुश्मन के सिपाहियों और उनके घोड़ों को पानी पिलाया जाए। असहाब ने न सिर्फ लश्कर हुर को सैराब किया, बल्कि उनके जानवरों की भी प्यास बुझाई। जब काफिला हुसैनी जुसम के मकाम पर था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज असर अदा की और फिर अपने खेमे से बाहर आकर लोगों से खिताब फरमाया। आपने अल्लाह की हम्दो सना के बाद इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह से डरो और हक को उसके अहल के लिए करार दो। हम अहले बैते रसूल खिलाफत और इमामत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। अगर तुम हमारा हक नहीं मानते और हमारी इताअत के लिए तैयार नहीं तो मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से आया हूं। इस मौके पर हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे उन खतों का इल्म नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि आपको इब्ने जियाद के पास ले जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफिले से फरमाया कि वापस चलो, लेकिन हुर ने रास्ता रोक लिया। उसने कहा, मुझे जंग का हुक्म नहीं मिला है, लेकिन मुझे आपसे अलग भी नहीं होना है। अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो ना मदीना की तरफ हो ना कूफा की तरफ। मैं इब्ने जियाद को इत्तला दे दूंगा और आप चाहें तो यजीद को खत लिख सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर की ये शर्त मान ली और अजीब की तरफ रवाना हो गए। बैजा के मकाम पर आपने सुबह की नमाज अदा की, फिर अपने अहले खाना और असहाब के साथ सफ़र जारी रखा, यहां तक कि नैनवा के करीब पहुंच गए। इसी दौरान हुर को इब्ने जियाद का एक सख्त लहजे वाला खत मिला, जिसमें लिखा था, जब ये खत पहुंचे तो हुसैन को रोक दो, मेरे भेजे हुए कासिद तुम पर निगरानी करेंगे। हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो खत सुनाया और कहा, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नैनवा या गाजिरिया में क़याम की इजाज़त दो। मगर हुर ने इनकार कर दिया, क्योंकि इब्ने जियाद ने कासिद को जासूस की हैसियत दे रखी थी। ज़ुहैर बिन कहन ने यह सब देखकर तशवीश के साथ कहा, मुझे लगता है अब हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। बेहतर होता कि हम इन दुश्मनों से अभी लड़ लेते, बाद में जो लश्कर आएगा वो कहीं ज़्यादा सख्त होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़ुहैर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं जंग की इब्तिदा हरगिज़ नहीं करूंगा। ज़ुहैर ने एक करीबी बस्ती की निशानदही की जो फरात के किनारे थी और चारों तरफ से पानी ने उसे घेरा हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका नाम क्या है? ज़ुहैर ने अर्ज़ किया, अक्र। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गहरे दर्द के साथ कहा, अक्र, मैं अक्र मुसीबत से खुदा की पनाह मांगता हूं। फिर काफिला आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि वो एक खुले मैदान में पहुंचा। हुर बिन यजीद और उसके सिपाही भी वहीं आ पहुंचे। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया और कहा, अब आप सफ़र जारी नहीं रख सकते, यही जगह आपका आखिरी पड़ाव है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस सरजमीन का नाम पूछा। कहा गया, करबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गहरे दर्द के साथ कहा, यही है वो मकाम कर्ब और बला का, यही है वो सरजमीन जहां हमारा खून बहेगा, जहां हमारी कुर्बानी का आगाज होगा। और यूं काफिला हुसैनी 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में क़याम फरमा गया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे वालिद अली अलैहिस्सलाम जब सिफ़ीन जा रहे थे तो इसी मकाम पर रुके थे। उन्होंने भी यही फरमाया था, यहां आले मोहम्मद का काफिला उतरेगा और यहीं उन पर जुल्म किया जाएगा। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, साजो सामान उतार दो, खेमे लगा दो, और इस तरह काफिला हुसैनी करबला की सरजमीन पर उतर आया। वही जमीन जो रहमत की चादर ओढ़े एक ऐसा मंजर देखने जा रही थी जो ता क़यामत याद रखा जाएगा। करबला में पड़ाव के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत, बेटों, भाइयों और असहाब को जमा किया, सब पर एक दर्द भरी नज़र डाली और गिरिया फरमाया, दिल की गहराई से अर्ज़ किया, ए अल्लाह, हम तेरे नबी के खानदान वाले हैं, हमें हमारे शहर से निकाल दिया गया है, हमें हमारे नाना के हरम से दूर कर दिया गया है। या अल्लाह, बनु उमैया ने हम पर जुल्म किया है, तू हमारी मदद फरमा और इन जालिमों से हमारा हक ले ले। फिर इमाम ने अपने असहाब से फरमाया, लोग अब दुनिया के गुलाम बन चुके हैं, दीन धर्म सिर्फ उनकी जुबान पर है, जब तक दीन उनकी दुनिया संवारता है तब तक वो दीनदार बने रहते हैं, लेकिन जब इम्तिहान आता है तो सच्चे दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नैनवा और गाजिरिया के रहने वालों से वो जमीन खरीदी जो तकरीबन 4 मील का इलाका था, 60,000 दरहम देकर। एक शर्त रखी, मेरी कब्र की ज़ियारत की रहनुमाई करोगे, ज़ायरों की इज्जत और मेहमान नवाजी करोगे। इसके बाद इमाम ने वहां मुकीम खेमा लगा लिया।
जब हुर बिन यजीद ने इब्ने जियाद को इमाम के करबला में उतरने की खबर दी तो इब्ने जियाद गुस्से में आ गया और इमाम हुसैन को एक सख्त लहजे वाला खत लिखा। ए हुसैन, हमें तुम्हारे करबला में पड़ाव की इत्तला मिली है। अमीर यजीद का हुक्म है कि जब तक तुम कत्ल ना हो जाओ या उसके हुक्म के ताबे ना बन जाओ, मैं ना आराम से सोऊंगा ना कुछ खाऊंगा। जब ये खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला तो आपने उसे पढ़ा और गम व गुस्से के साथ फरमाया, इन लोगों ने अल्लाह की रज़ा को छोड़कर यजीद की रज़ा को अपना लिया है, ये कभी फला नहीं पाएंगे। फिर आपने वो खत फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। इब्ने जियाद का कासिद बोला, या अब्बा अब्दुल्ला, क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? इमाम ने फरमाया, इस खत का जवाब सिर्फ अल्लाह का दर्दनाक अजाब है जो बहुत जल्द उस पर नाजिल होगा। कासिद वापस चला गया और इब्ने जियाद को इमाम के जवाब से आगाह किया। इसके बाद इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन के खिलाफ लश्कर तैयार करने का हुक्म दे दिया और यूं मारका करबला की तैयारियां शुरू हो गईं। इब्ने जियाद के हुक्म पर कूफा में ऐलान किया गया